देश और दुनिया में मशहूर दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट 2 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद किया गया है। ये बंद और किसी ने नहीं बल्कि सरोजनी नगर के उन व्यापारियों ने किया है जो सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। हम किसी भी रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ नहीं है, कोई भी दुकानदार नहीं। इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। सरोजनी नगर में स्कैम चल रहा है, पूरा स्कैम चल रहा है। आप दो 5 लाख रुपए दो, मैं आप मेट्रो का काम है अपनी सुविधाओं, अपनी यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनना। इस तरह का बाजार बना नहीं। रेवेन्यू के ऊपर आप क्या, आप हमारे सिल के बाल देख लो, छोटे मोटे बाल। आप मैं मजाक कर रहा आपसे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर अभी तक 2 दिन हो गए कोई सुनने तक नहीं आया नहीं सुनने आएगा तो भूख हड़ताल। साला तिल तिल करके जो मरना रोज 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 आने वाले टाइम पर तो एक ही बारी से ही। सस्ते कपड़ों के लिए देश और दुनिया में मशहूर दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट 2 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद किया गया है। ये बंद और किसी से के लिए नहीं बल्कि सरोजनी नगर के उन व्यापारियों ने किया है जो सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर व्यापारियों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। इससे पहले आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है सरोजनी नगर मार्केट में जहाँ दुकानें बंद की गई है। पूरा वहाँ पे पोस्टर लगाया गया है कि सरोजनी नगर संपूर्ण बंद स्थिति में है। देखिए जी, आखिर ये मसला क्या हैगा? मसला ये हैगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से दिल्ली एमसीडी को और एनडीएमसी को एक आदेश दिया था कि भाई जो जितने भी दिल्ली में हॉकर्स हैं आप उनका सर्वे करिए, क्योंकि हॉकरों ने भी कई बार बोला कि जी हम लोगों को भी तय बाजारी दी जाए गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस और एमसीडी या एनडीएमसी का डंडा चलता है, हमारा रोज़गार ख़त्म हो रहा है। तो उसमें टीवीसी एक कमेटी बनी जिसके अंदर लोकल मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे। आपका यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जो इलाके का जो एसीपी रैंक का वो होना चाहिए, फायर वाले होने चाहिए, ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, ये सारे लोग होने चाहिए, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट होने चाहिए। पर इन्होंने जब कमेटी बनाई टीवीसी को तो लोकल जो है हमारी मार्केट से किसी को भी नहीं लिया, किसी को नहीं लिया ही नहीं। उस कमेटी में होना चाहिए था। हमने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन करा। फिर जब यहाँ पे सर्वे शुरू होने लगा तब भी हमने कहा ये तो बाहर के लोग हैं, यहाँ पे तो बैठे नहीं, आप कैसे इनका सर्वे कर रहे हैं? वो भी ख़त्म हो गया। एकाएक 2 महीने के बाद एक लिस्ट एनडीएमसी ने करी 514 लोगों के कि जी इन लोगों को ये एलिजिबिलिटी है इनकी, ये यहाँ बैठेंगे। और फिर अभी कुछ दिन पहले उनको सीवीओ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है उनको थमा दिए। अब उनको बिठाने की तैयारी हो रही है। अगर मेरी दुकान के आगे एक तो ऑलरेडी पहले ही अवैध रेहड़ी पटरी है, फिर उसके साथ ये लोग आके मेरी दुकान के आगे बैठ जाएंगे तो मेरा तो दुकान ठप ही हो जाएगा ना। बिल्कुल काम 200 दुकानें प्लस 100 दुकानें मिनी मार्केट की हैगी और हमारी मिनी मार्केट की छोटी दुकानें हैंगी। अगर उसके आगे बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार लिख के दिया, ऑब्जेक्शन करे। एनडीएमसी ने खुद अपनी वेबसाइट के अंदर बोला था कि भाई ये जो लिस्ट आई है इसमें कोई ऑब्जेक्शन है दुकानदार को तो वो करे। हमने जिन लोगों के लिए था 400 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करे, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब एकाएक जो हैगा सबको ये सीवीओ दे दिया गया और उनको बिठाने की तैयारी हो रही है। बता रहे थे कि घूस मांगा जा रहा है, 5 लाख रुपए फिक्स है रेट, तो इसमें कितनी? देखिए, धांधलेबाजी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं हैगी। ऑफिस एनडीएमसी का ऑफिस में बुला के वहाँ पे आप फ़ोटो खींच के उसको भेज रहे हैंगे, जबकि जैसे वो अभी नितिन ने बताया कि रूल ये हैगा कि जहाँ पे जो वेंडिंग कर रहा है उसकी वहाँ की फ़ोटो होनी चाहिए और वहाँ का वो सर्वे होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दफ्तरों के अंदर बुला के आपने फ़ोटो, वो फ़ोटो में दिख रहा है पीछे दीवार कि ये ऑफिस के अंदर है। तो इसमें तो बहुत घपलेबाजी हुई हैगी और बड़ी हाई लेवल तक की हुई हैगी। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जांच। हम किसी भी रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ नहीं है, कोई भी दुकानदार नहीं। हम चाहते हैं उनका जो हक है उनको मिले, पर और दुनिया में हर जगह पटरी लगती है, पर कोई तरीका होता है, कानून से होना चाहिए। बिल्कुल वेंडिंग जोन बनाइए, उसके अंदर आप बिठाइए जहाँ पे लोगों को चलने फिरने में तकलीफ ना हो, दुकानदारों को तकलीफ ना हो। तो ये अगर सारी चीज़ करते तो हमें काहे की जरूरत है कि ये धरना प्रदर्शन करने की। आप लोग का भी तो व्यापार 2 दिनों से बंद है, तो घाटे में है साहब बहुत ज़्यादा। हमें तो जो हमारे यहाँ लड़के काम करते हैं उनकी तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैंगे, सारी चीज़ देते हैंगे। उसके बावजूद भी
हम लोग यहाँ पे जब बिल्कुल ही चारों तरफ से घर बंद हो गए तो ये आखिर में, नहीं तो व्यापारी आदमी कहाँ ये प्रदर्शन और उसके चक्कर में पड़ता है, तो इसलिए लास्ट में ये करना पड़ा है। अब देखते हैं, उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन कोई सुनेगा। नहीं, हम तो कहेंगे कि बातें तो बहुत हो गई। आप अगर कैमरा मेट्रो की तरफ ले जाओ, हम उधर से शूट करते हैं। आप वहाँ पे देखोगे कि एक पोस्ट ऑफिस की दीवार पे बहुत सारी अवैध पटरी बैठी है। आप उनसे पूछो कोई कागज है या किसने बैठाया है और कितना रोज का जाता है, कितना हफ्ता जाता है, आपके सामने सब हो जाएगा। घूसखोरी चल रही है और क्या चल रहा है और किसकी मिली भगत चल रही है, क्योंकि बातें बहुत हो गई। आप कैमरा जाओ, उनकी एक बारी उनसे पूछो, आपको सारा पर्दाफाश हो जाएगा। यहाँ किस लेवल पे और कहाँ तक की लेवल पे कितना पैसा जा रहा है। संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार के? संज्ञान हम तो, अब सरकार तो यही जानेंगे, जिसकी जेब में क्या जा रहा है और वो क्या चाहते हैं वो तो वही जानेंगे, हम नहीं जानते। हम गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है इलेक्शन के टाइम पे, और अब जब कहती है करने के टाइम पे तो कोई है नहीं। मोदी जी को ब्लेम नहीं करते, योगी को ब्लेम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर हैं पाकिस्तान में, मीर मुश्ताक को जानते हैं, सुशीला नहर जो जवाहर के पी को जानते हैं। उस समय एक पार्टी थी ना, कांग्रेस, अब यहाँ आए। ठीक, हम राजनीति नहीं खेल रहे। सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? व्यापारियों को लेकर जो दिक्कत आ रही है, 2 दिन हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए जी, हमने तो बोलने वाली बात करी थी, हम बोल भी रहे हैं, उनकी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जिसको हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसका रिस्पांस क्या है? यहाँ तो एक्नॉलेज कर रहा है कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, या हम कर रहे हैं, आप देख लो जो भी देखना है। तो हमारी फाइट फिर जारी रहेगी, और क्या कर सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर अभी तक 2 दिन हो गए कोई सुनने तक नहीं आया? नहीं सुनने आएगा तो भूख हड़ताल। आगे भूख हड़ताल हम करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे, मरने तक करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। साला तिल तिल करके जो मरना है रोज 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 आने वाले टाइम पर, तो एक ही बारी सही, या इधर की या उधर की, फिर देख लेंगे कौन सच्चा और कितना, कौन जितना झूठा है। कभी गुस्सा नहीं आता व्यापारी के तौर पे कि सरकार व्यापारियों को किनारे क्यों कर रही है? व्यापारी किनारी क्यों कर रही है? जो इनको रोजी रोटी कमा के देते हैं, जो पूरे टैक्सेस देते हैं, उनको ये करी थी, उनकी सोच है। अगले इलेक्शन नहीं लड़ने गए इन्होंने। अगर ममता इतने सालों के बाद भी हार सकती है तो ये अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ना समझे कहीं। तो ये लोग तो चुनाव में आते हैं व्यापारियों से मदद लेने के लिए, जब वोट की बारी आती है तो। वायदे भी किए, दूसरे भी ये वोट दे दिया, बहन बेटियां भी बना के देख लिया सबको। क्या कर रहे हैं, इज्जत हमारी, ठीक है, फिर छोड़ दें हमारे को मरने के लिए, हम देखें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मारेंगे किसको ना। जैसे अभी कह रहे कि घूसखोरी बहुत ज्यादा हो रही है, घूस देकर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पुलिस का प्रशासन बहुत खा रहा है, खुलेआम खा रहा है, ये नजर भी आ रहा है सबको। और ये एडमिट करें ना करें, लेकिन है तो यही ना। मोदी जी तो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे। वो उनके कहने से क्या होता है, आगे देखे ना। फिर इसे तो पार्ट, ये चाहे उनके बाल के सामने आने छोटा सा, दिस इज पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये इतनी वर्ल्ड फेमस मार्केट है सरोजनी, इंटरनेशनली नोन है, इसके ऊपर ये हालत करवा रहे हैं। ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, गलत कह रहे हैं। व्यापारी गलत है? व्यापारी कहाँ से गलत है? व्यापारी तो मजबूर होकर बाहर आए हैं खुद। अब पहले दुकानों से बाहर आए रोजी रोटी कमाने के लिए, अब ये बाहर सड़कों पे आए हैं। आज भी हम ही भ्रष्ट हैं, क्योंकि हम सड़कों पे इनके आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ही भ्रष्ट हैं। तो ठीक है, फिर लेट देम टेक। दुकानें भी बंद है तो 2 दिन से दुकानें भी बनते हैं, वर्कर यहाँ पर सारे परेशान हैं। कहाँ से रोटी खा लेंगे वो भी, उनकी भी तनख्वाहें काटेंगे, नहीं काटेंगे तो हम कटेंगे। ये तो उनको भी सोचना है ना। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सारी चीज़ों में हम जनता सहयोग दे रही है। आज वर्ल्ड क्राइसिस वहाँ पर आया हुआ है, अमेरिका गल्फ में, तो उनके साथ भी हम खड़े हैं ना। जो भी महंगाई हो रही है उसमें भुगत रहे हैं साथ में, किसी को कोई इतराज नहीं किया। स्थानीय सर विधायक जो है प्रवेश वर्मा जी, वो आए मिलने व्यापारी? अभी तक तो नहीं आएगी, आश्वासन जरूर हो रहा आज कि हम आएंगे। या मैं देखता हूँ, फोटो भेज के भेजो, देखते हैं कहाँ पर क्या, किसको कितना कंसर्न है। हमारी एमपी भी हैं, बांसुरी स्वराज जी, वो भी आई हैं या नहीं? वो भी हमारी बेटी बन गई हैं। देखते हैं क्या करते हैं, मरते हुए बाप की कोई लेने आते हैं कि नहीं आते हैं, शुद्ध लेने देख लेते हैं। सर, हमारी विशेष मांग ये है कि जो मेट्रो, जिन्होंने मेट्रो बनाई है श्रीधरन जी ने, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो मेट्रो स्टेशन बना है, इसके साथ में आपने ऐसे खोखे बना दिए जो 4000 या 5000 रुपये रोज़ आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं, और इसको आपने जय जय कॉलोनी बना दिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं दिल्ली को
स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और स्मार्ट सिटी के लिए सरोजनी नगर को पसंद किया। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के मकान थे, उनको तोड़ के 14 मंजिल के मकान बनाए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर बनाई। उसी के साथ साथ मेट्रो ने यहाँ पर अपने मेट्रो के गेट के बाहर 100-200 दुकानें बना दी हैं। एनडीएमसी जो यहाँ पर पटरी पर दुकानें अलॉट करती है, तय बाजार अलॉट करती है, पूरी दिल्ली में केवल एनडीएमसी के पास 42.5 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 42.5 किलोमीटर में जो भी लोग फुटपाथ पे कहीं जगह लगाते हैं तो वहीं की तय बाजारी दो ना। जो मोती बाग लगाता है मोती बाग की दो, 30 हज़ारी पे लगाता है 30 हज़ारी की दो, 30 जनवरी पे लगाता है 30 जनवरी की दो। सबको सरोजनी नगर थोड़ी दोगे। इतनी ज़्यादा पटरी हो गई है, इतनी ज़्यादा पटरी हो गई है कि यहाँ पर निकलना चलना बेहद कठिन हो गया। आज हमारी मार्केट के जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था 47 में, तो सन 51 के, सन 52 के ये वो लोग हैं। इन लोगों को यहाँ पर टेंटों में रखा गया, नीचे दुकान दी गई, ऊपर मकान दिया गया। आज उनके जो पोते या उनके बच्चे हैं, जब खुशी का टाइम आया, जब अच्छा टाइम आया, जब दुकान चलाने का टाइम आया, तो आपने पूरी दिल्ली के लोगों को उठा के यहाँ तय बाजारी दे दी। ये घोर अत्याचार है, घोर अत्याचार। हमारी रोजी रोटी पे बात है कि रोजी रोटी आज की जो समस्या है ना, हमारा कस्टमर हमारी दुकानों पे नहीं पहुंच रहा। जैसे सुधीर जी ने सही कहा कि जहाँ की जिसकी तय बाजारी वहाँ, सारे यहाँ पे थोड़ी बैठेंगे। 514 बंदे, 200 दुकानें हैं यहाँ पर, 200 दुकानों में 514 लीगल और इसके साथ इलीगल जो चलते हैं अलग है। तो इस मार्केट की व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये वही हो रहा है। और जो DMRC की इन्होंने बात की है कि वहाँ पर खोखे खुल गए, एक तरह से वहाँ कियोस्क नहीं है, ये एक पूरा बाज़ार है। एक 65 और 120 जो मिनी अपना बाबू मार्केट 120 जहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पर 70 से 80 यहाँ पे कियोस्क लगा दिए गए। मेट्रो का काम है अपनी सुविधाओं, अपनी यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनना। इस तरह का बाजार बना नहीं। रेवेन्यू के ऊपर आप क्या, जो उनका जो पब्लिक का है उसकी जो खतरे, लाइफ खतरे में डाल देंगे आप। ठीक है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र भी है ये। बिल्कुल। ये असेंबली एरिया वॉक पेस पे इन्होंने बनाई है और इसको एनडीएमसी को संज्ञान लेके तुरंत हटानी चाहिए। इंक्रोचमेंट है, कभी भी कोई भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। बिल्कुल। कोई मिलने आया आप लोगों से एनडीएमसी की तरफ से 2 दिनों? हम 2 दिन बैठे हैं, हमारे यहाँ से कोई मिलने नहीं आया। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जो भी है उनसे भी हमने बात पहुँचा दी है, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि यहाँ के जो व्यापारी है मरे खप्पे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई समस्या। जो सांसद है, विधायक है, परवेश वर्मा जी आपके क्षेत्र के विधायक है, बासुरी स्वराज जी सांसद हैं। दुख की बात है कि हमारा समाचार उन तक पहुंचा है, लेकिन यहाँ हमारी समस्या को सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो हमने बड़े चाव से, उम्मीद से जो दिल्ली, आप हमारी आवाज़ उठाओ ना। हम पाकिस्तान से आए हैं, आपकी तो 40 साल उम्र नहीं है। हम पाकिस्तान से आए। हाँ, हम पाकिस्तान से आए। उस समय सब कुछ छोड़ा है, फकीर बन गए, उन्होंने माल खींच लिया, जीरो हो गए। फिर मेहनत की, खड़े हुए बेटा, अब रोटी खाने लगे, सबको आंखें हो गई हम जाएं, हम वहाँ जाएं। और भाई हमने संघर्ष किया है, हमने, आप हमारे दिल के बाल देख लो, छोटे मोटे बाल। आप मैं मजाक कर रहा आपसे, मतलब हमने बहुत तपस्या की है। मतलब जैसे मोदी ने चाय बेची ना, वो हम भी झूठ नहीं बोल रहे, हमने चाय बेची। ये नवल जी बोले, हमने चाय बेची है। आप जोड़ना चाहेंगे सर इसमें जो समस्याएं आ रही हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेट्रो की समस्या है कि मेट्रो जो है ना, ये पटरीबाजी कब से हो गई है। मेट्रो का काम है सवारियों को ढोना और सुविधा देना जो है। अब सुविधा देने का काम जो है ना मेट्रो ने कब से कर लिया जो है। और इतनी बड़ी मार्केट में वैसे ही पटरी से हम तरफ से एक नई पटरी और 100 खोखे बना दिए जो है। ये खोखे बनाने का तो काम जो है ना किसका है जो है, मेट्रो का तो कभी नहीं देखा हमने जो है। लेके बैठा दिए और वहाँ पर एक चद्दर लगा दिए, 3 सट्टे हुए। भाई दिवे कहीं से आग का थोड़ा सा भी लगेगा तो सारे मर जाएंगे। सिक्योरिटी पॉइंट से भी तो ठीक नहीं है ये। और जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक के चलने के लिए इतनी जो भीड़ आती है मेट्रो से, तो उसको तुम कैसे जो है ना ब्लॉकेज कर सकते हो। उन्होंने जो है ना आम पब्लिक की रास्ता को ब्लॉकेज कर दिया। व्यापारियों की प्रमुख दिक्कतें क्या आ रही हैं? दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो यहाँ जो है 514 आदमी को जो पास किया है, रिन्यूअल किया है बैठाने के लिए यहाँ पर, कि भाई ये जो है रिजनेबल हैं, जो बैठने लायक हैं। उसमें आधे तो फर्जी हैं, उनको पैसा ले लेके जो है ना उनको बना दिया जो है। ये पैसा चला है इसके अंदर जो है, घूसखोरी हो रही है। घूसखोरी हो रही है। तो उनको बैठाना ही है तो क्रम से बैठाना चाहिए। उनको बाइंडिंग जोन बना लो। दुनिया भर की टूटी फूटी अभी पड़ी है, एनबीसीसी बना रही है। तुम दुनिया भर के प्लॉट इधर से उधर कर दिए, एक प्लॉट उनके लिए बना के उनकी दुकानें बना दो, उनको इज्जत से उनको भी बैठा लो। जो जेन्युइन आदमी है जो है, जो आके एक महीने दुकान नहीं लगाई, यहाँ पर आके अपने फर्जी कागज़ बना के दे दिया। फर्जी कागज़ हमने जो है ऑब्जेक्शन भी किए हैं, उनको भी नहीं माना गया। और एक आदमी के परिवार में एक आदमी को मिलना चाहिए ना।
एक परिवार में ऐसे ऐसे हैं कि इसमें 4-4 आदमियों के परिवार में उसके मियाँ बीवी को भी मिल गया, बच्चों को भी मिल गई जो है उसमें, ऐसे हो सकता है कभी? सफाई नहीं होती है तो आगे का क्या करेंगे फिर? आगे करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और आगे जो है ना दुकान दोबारा आगे बंद भी रह सकती है मार्केट। मार्केट ये हाँ, अनिश्चितकालीन बंद। अनिश्चितकाल की भी बंद कर सकते हैं। रात को अगर कोई नहीं हमारी सुनता तो रात को हम डिसाइड करेंगे शाम को क्या करना है जो है। आगे क्या करना है? आप बताएंगे, जब इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है, कह रहे कि घूस लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। टीवीसी मेंबर जो हैं वो खुद जो वेंडर्स हैं वो खुद वेंडर्स का सर्वे कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कोई पेपर चेक नहीं करे। ये एक चालान दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चालान देखिए। चालान का मिसप्रयोग करके इन्होंने फर्जीवाड़ा करा गलत, और एनडीएमसी के अधिकारियों ने कोई चालान, कोई वेरीफाइड कुछ भी नहीं करा और जहाँ लोकेशन भी नहीं उनको वहाँ पे उनकी लोकेशन, अगर इन्होंने अपने एनडीएमसी अपने बिल्डिंग में सर्वे करा है और नियम के हिसाब से उन्होंने जहाँ वेंडिंग बंदा कर रहा है उसको वहाँ पे होना चाहिए और उन्होंने वहाँ उस प्रक्रिया से करा नहीं। 28 बंदे हैं टीवीसी मेंबर हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, एडीएम और सारे अधिकारी हैं और उनसे कोई बात नहीं करी और सिर्फ 4 से 5 टीवीसी मेंबर्स हैं और उन्हें ये फर्जीवाड़ा। व्यापारियों से कोई बात नहीं हुई? व्यापारी को कोई इसमें इंक्लूड नहीं करा गया और कोई सुनने वाला नहीं है। मेंबर ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि फर्जी है। टीवीसी के कई मेंबर जो ईमानदार हैं उन्होंने भी उसमें ऑब्जेक्शन डाली है और गरीब बंदों को मिलना चाहिए, ये जो ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। ऐसे कंपनीज़ हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और कईयों की शॉप्स भी हैं, उनको सीयूवी दी जा रही है। यह है पूरा बड़ा स्कैम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। सरोजनी नगर में स्कैम चल रहा है, पूरा स्कैम चल रहा है। आप दो 5 लाख रुपए दो, मैं आपको सीयूवी दिलवा देता हूँ। बोलो, मैं आपको खुला रेट चल रहा है 5 लाख। खुला रेट चल रहा है, 4 से 5 लाख रुपए का रेट चल रहा है। स्थानीय जो नेता है जो चुनाव के समय में आते हैं व्यापारियों से वोट मांगने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, वो नहीं आ रहे आपके दुख के करीब? नहीं, हमने हमारे जो एमएलए परवेश वर्मा जी को बोला है, बहन बांसी स्वराज जी को भी हमने ये करा है, वो इस पे संज्ञान लेंगे। आगे हमने उनको लेटर्स भी दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि वो सीट पे बैठे हैं। एनडीएमसी अपने अंदर प्रशासन बैठे, उनको क्या पता प्रशासन क्या कर रहा है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी बात हमारे एमएलए हमारी बहन के पास नहीं जाएंगी, तो कैसे उनको पता चलेगा? ये भी तो अपनी जिम्मेवारी है ना कि तो ये जिम्मेवारी हम उनको दिखाएंगे ना। आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है हमने। 2 दिनों से बैठे आए हैं, कोई दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एमपी भाजपा के है, एमएलए भाजपा के, कोई आया मिलने आपसे? अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह है कि आज के दिन में वो हमारे पास आ सकते हैं। मैसेज आया है कि जैसे भी हमारे जियो एमएलए हैं परवेज जी आ सकते हैं या कोई भी उनका प्रतिनिधि आके यहाँ पे हमसे बात करेगा, जो भी चीज़ हो। भरोसा है सर कि समाधान होगा? ये लग रहा है कि लंबा चलेगा।